वफाकी बजट 2025-26 कल पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में वजारत दिफा के लिए 11 अरब 55 करोड़ रुपए की तजवीज़ है। पहले से जारी 22 मंसूबे आइंदा माली साल के लिए भी तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे यासिर नजर। यासिर, कल बजट पेश किया जाना है, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, वफाकी बजट 2025-26 जो है कल पेश किया जाएगा, जिसके लिए अभी आज तो इक्तिसादी सर्वे पेश होना है, लेकिन उसके बाद बजट की तमाम तैयारी जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल कर ली गई है। इसमें जो अब तक के अदाद-ओ-शुमार सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक हमारे पास आए हैं, उसमें बजट 2025-26 जो है इसमें वजारत इत्तफाक के लिए 11 अरब 55 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट जो है मुख्तस है। पहले से जारी 22 मनसूबे जो हैं आइंदा माली साल के लिए भी उनके तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा है। इस तरह न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील के लिए भी आइंदा माली साल के लिए 4 अरब मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह अगर बात की जाए दिफा के हवाले से, दिफा के साथ साथ जो पहले से जारी 22 मनसूबे हैं, इनमें आइंदा माली साल में तरक्याती प्रोग्राम का जो है वो हिस्सा रखा गया है। इस तरह हाइड्रोमीट मनसूबा की जदत के लिए आइंदा माली साल के लिए 2 अरब 89 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। इस तरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट को पानी की सप्लाई के लिए कसाना डैम जो है इसकी तामीर के लिए 20 करोड़ जो है वो मुख्तस किया गया है। इस तरह मुल्तान और सक्खर में मौसमी सूरत-ए-हाल का पता लगाने वाला जो रेडार है, इसकी तनसीब के लिए 12 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस हैं। इसी तरह ASF के अकेडमी कराची के अपग्रेडेशन के लिए भी जो अदाद-ओ-शुमार अभी हमारे पास आए हैं, इसके मुताबिक 1 करोड़ 60 लाख जो हैं वो मुख्तस हैं। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर ASF की रिहाइशगाहों की तामीर के लिए 10 करोड़ हैं। तरक्याती मनसूबों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का जो मनसूबा है, इसके लिए जो अदाद-ओ-शुमार बताए गए हैं कि इसके लिए भी रकम रखी गई है। इसी तरह अगर बात की जाए दीगर मनसूबों के हवाले से, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए जो ड्रोन्स है, इनकी खरीदारी और आलूदगी पर काबू पाने के लिए जो है वो 13 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस तरह आइंदा माली साल के नए बजट के लिए जो तमाम दस्तावेजात हैं, उसके मुताबिक जो बताया गया है कि ये अदाद-ओ-शुमार जो बता रहे हैं वजारत हाउसिंग के लिए कोई जो नया मनसूबा है वो बजट में नहीं रखा गया। तो जो जारी मनसूबे हैं उसको आगे बढ़ाने के हवाले से जो है वो तफसीलात शेयर की गई हैं। इसी तरह अगर बात की जाए दीगर मनसूबों के हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म स्टाफ कॉलोनी की तज़ीन और आराइश जो इसके हवाले से जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए 5.5 करोड़ जो है वो मुख्तस किए गए। यासिर, ये बताइएगा, जिस तरह से आपने बताया कि बजट में मुख्तलिफ मंसूबे जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं, आवाम के लिए जो है ये बजट हम क्या समझें? ये आवाम दोस्त बजट होगा या आवाम दुश्मन बजट होगा? कोई ऐसा मंसूबा है जिससे आवाम को बराह रास्त फ़ायदा हो सके? देखें, सबसे बड़ी क्योंकि सरकारी मुलाजमीन होते हैं, सरकारी मुलाजमीन के लिए जो टैक्स है उसकी रेशो कम की जा रही है। डिस्पैरिटी अलाउंस जो है उसको बढ़ाया जा रहा है 30% तक उनको देने के लिए, क्योंकि तनख्वाहों का सबसे बड़ा मसला है कि अथॉरिटीज के लोग सैलरी ज्यादा लेते हैं उसी पे स्केल के अंदर रहते हुए। तो ये डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए रखा गया है। इसी तरह पे स्केल जो है ये भी बताया जा रहा है कि वो भी रिवाइज किए जा रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी के लिए क्योंकि हेल्थ, एजुकेशन और इस सेक्टर के साथ साथ खाने पीने की जो अशिया हैं, इस पे अगर नया टैक्स नहीं लगता या टैक्स की जो शरह है वो मजीद नहीं बढ़ती, जबकि टैक्स का जो दायरा कार है वो बढ़ाया जाता है, तो उसकी वजह से आम सारिफीन जो है उनकी मुश्किलात जो हैं वो कम हो सकती हैं। फिलहाल सूरत हाल ये है कि अवामी बजट तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एक मुश्किल सूरत हाल है। इसके अलावा तो बजट आने के बाद ही पता चलेगा अवामी बजट है या नहीं है। वफाकी बजट 2025-26 कल पेश किया जाएगा। यासिर नजर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।